यहाँ हम कुछ सबसे प्रसिद्ध भागवत गीता श्लोक और हिंदी में श्लोक का अर्थ भी शामिल करना चाहते हैं। गीता अर्जुन और उनके मार्गदर्शक और सारथी कृष्ण के बीच एक वार्तालाप की कथा संरचना में स्थापित है। पांडवों और कौरवों के बीच धर्म युद्ध की शुरुआत में अर्जुन हिंसा के बारे में नैतिक दुविधा और निराशा से भर जाता है और युद्ध अपने स्वयं के रिश्तेदारों के खिलाफ संघर्ष का कारण होगा। अर्जुन आश्चर्य करता है कि क्या उसे त्यागना चाहिए और कृष्ण के वकील की तलाश करनी चाहिए, जिनके जवाब और प्रवचन भगवत गीता का गठन करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को निस्वार्थ कर्म के माध्यम से धर्म का पालन करने के लिए अपने कर्तव्य का हवाला दिया। कृष्ण अर्जुन संवाद आध्यात्मिक विषयों और विचारशील मुद्दों पर स्पर्श करने वाले आध्यात्मिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं, जो युद्ध अर्जुन के चेहरे से बहुत आगे जाते हैं। कृष्ण को मानव इतिहास का पहला प्रेरक वक्ता भी कहा जाता है। चतुर्थ अध्याय श्लोक 7। हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। चतुर्थ अध्याय श्लोक 8। सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। तृतीय अध्याय श्लोक 21। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण यानी जो जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। वो श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। द्वितीय अध्याय श्लोक 23। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। द्वितीय अध्याय श्लोक 37। यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख को भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तात्पर्य ये कि वर्तमान कर्म से श्रेयस्कर और कुछ नहीं है। चतुर्थ अध्याय श्लोक 39। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन परायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होते हैं। द्वितीय अध्याय श्लोक 47। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं, इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। ये श्रीमद् भगवद गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, जो कर्मयोग दर्शन का मूलाधार है। द्वितीय अध्याय श्लोक 62। विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विषयासक्ति के दुष्परिणाम के बारे में बताया है। द्वितीय अध्याय श्लोक 63। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। 18वां अध्याय श्लोक 66। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो।